हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। इमेजिन करिए कि आप एक टाइम मशीन में बैठकर 100 साल पीछे चले जाते हैं। मान लेते हैं ये 1910 का दौर है। यहाँ आपकी टाइम मशीन एक बाजार में रुकती है जहाँ एक दुकान के बाहर लिखा है पिंक फॉर बॉयज, ब्लू फॉर गर्ल्स। दुकान वाले के पास लड़कों के लिए पिंक कलर के कपड़े, पिंक कलर के जूते और पिंक कलर के खिलौने हैं, यानी लड़कों का सभी सामान पिंक कलर का है। अभी देखकर शायद आप चौंक जाए, क्योंकि आज के ज़माने में तो पिंक लड़कियों का कलर माना जाता है। कपड़ों से लेकर खिलौने तक पिंक को फीमेल से जोड़ा जाता है। हॉलीवुड की बारबी फिल्म की तो थीम ही पिंक कलर की थी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज से 100 साल पहले तक पिंक लड़कों का कलर होता था। तो फिर कब और कैसे दुनिया ने रंगों की पहचान बदल दी? वैसे रंगों के मायने एकदम से नहीं बदले। धीरे धीरे मार्केटिंग और सोशल कंडीशनिंग ने कलर्स को जेंडर स्पेसिफिक बना दिया। सोशल साइंटिस्ट इसे कलर का सोशल कंस्ट्रक्शन कहते हैं, क्योंकि नेचर और बायोलॉजी तो कलर के बीच कोई जेंडर डिफरेंस नहीं करती। यानी प्रकृति ने रंगों को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया। नेचर का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अमेरिकन एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरो, अमेरिकन प्रेसिडेंट डी आइजनहावर की वाइफ मेमी आइजनहावर और हिटलर, इन सभी ने भी पिंक को लड़कियों का कलर बनाने में या कहे फीमेल के साथ जोड़ने के जिम्मेदार रहे हैं। 19वीं सेंचुरी तक रंगों को लेकर सोसाइटी में कोई डिफरेंस नहीं देखा जाता था। कम से कम पैदा हुए बच्चों में तो इसे लेकर कोई फर्क नहीं था। अमेरिका की बेहद फेमस मैगजीन रही है लेडीज जर्नल। 1883 में यह मैगजीन शुरू हुई। 20वीं शताब्दी में औरतों की बेहद फेमस मैगजीन बन गई। हालांकि 2016 में इसका पब्लिकेशन बंद हो गया, लेकिन ऑनलाइन अभी भी मौजूद है। लगभग 100 साल से पुरानी इस मैगजीन में 1890 में रंगों को लेकर एक आर्टिकल छपा था। आर्टिकल में सलाह के तौर पर यह कहा गया था कि व्हाइट कलर बेबीज के लिए होना चाहिए, यानी जो नवजात बच्चे हैं। ब्लू कलर लड़कियों के लिए होना चाहिए और पिंक लड़कों का कलर होना चाहिए। यानी तब तक पिंक को लड़कों के लिए ज्यादा पसंद किया जाता था और ब्लू को लड़कियों के लिए, यानी ब्लू फॉर गर्ल्स एंड पिंक फॉर बॉयज। इस तरह ट्रेड पब्लिकेशन की अर्नशॉस इन्फेंट नाम की एक और अमेरिकन मैगजीन है। इसमें भी रंगों को लेकर कुछ इसी तरह की बात कही गई थी। अर्नशॉ इन्फेंट एक स्पेशलाइज्ड मैगजीन है जो किड्स वेयर मार्केट यानी बच्चों के कपड़े और फैशन बिजनेस को कवर करती है। 1918 में छपे अपने एक आर्टिकल में इस मैगजीन ने रंगों को भी जेंडर स्पेसिफिक कर दिया, यानी रंग भी इस मैगजीन के हिसाब से जेंडर डिफरेंस का एक सिंबल थे। मैगजीन ने कहा कि ये तो एक्सेप्टेड रूल है, यानी ये तो एक नियम है कि लड़कों का रंग पिंक ही होना चाहिए और लड़कियों का ब्लू। हालांकि जो रीजंस दिए वो आज के दौर में मिसोजिनिस्ट की डेफिनेशन में आएंगे। मैगजीन का कहना था कि पिंक बोल्ड और स्ट्रॉन्ग माना जाता है, वो डिसाइसिव कलर है, ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो लड़कों का कलर है। जबकि ब्लू कलर सॉफ्ट है, डेलिकेट है, नाजुक सा है, जेंटल है, इसलिए लड़कियों के लिए सुटेबल है। हालांकि पहले कम से कम बच्चों के कपड़ों को लेकर रंग का कोई सवाल ही नहीं था। उनके कपड़े यूनिसेक्स थे, यानी किसी भी तरह का जेंडर डिफरेंस नहीं था। 19वीं सेंचुरी तक छोटे बच्चों को सफेद रंग के कपड़े पहनाए जाते थे ताकि उनके लड़के या लड़की होने पर ज्यादा जोर ना दिया जाए। कहा जाता है कि इस वक्त तक छोटे बच्चों के लिए जेंडर स्पेसिफिक कपड़ों को इनएप्रोप्रिएट माना जाता था, क्योंकि जेंडर डिफरेंस से परे उनकी मासूमियत ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बाद 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में मैन्युफैक्चरर्स को लगा कि एक जैसे कपड़े होने की वजह से उनकी बिक्री ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त कम से कम बच्चों के कपड़े और खिलौनों में कोई जेंडर डिफरेंस नहीं था। जैसे अगर किसी का पहला बच्चा बेटा है और दूसरा बच्चा बेटी हुई, तो ऐसा नहीं था कि बेटे का सामान उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लोग एक बच्चे के कपड़े दूसरे बच्चे को पहना देते थे। 1927 तक भी ज्यादा कलर डिफरेंस नहीं था। 1927 में ही टाइम मैगजीन ने पूरे अमेरिका के डिपार्टमेंट स्टोर्स में एक सर्वे किया। पूछा कि कस्टमर्स किस कलर को लड़के और लड़कियों के लिए ज्यादा बेहतर मानते हैं। इस सर्वे में कई जगह के लोगों ने पिंक को लड़कों का और ब्लू लड़कियों का रंग माना, लेकिन कुछ ऐसे भी शहर थे जिसमें लोगों ने इसके उलट पिंक को लड़कियों का और ब्लू को लड़कों का कलर माना। यानी इस वक्त तक रंगों को लेकर जेंडर डिबेट शुरू हो गई थी। मैन्युफैक्चरर्स को लगा कि ये सही मौका है जब अपना सामान बेचने के लिए उन्हें कुछ नया ट्रेंड चलाना पड़ेगा। उन्हें मार्केटिंग के लिए कोई नई थ्योरी लेकर आनी पड़ेगी ताकि बच्चों के लिए भी यूनिसेक्स नहीं अलग अलग तरह के कपड़े खरीदे जाएं। इसलिए अमेरिका में 20वीं सेंचुरी तक आते आते मैन्युफैक्चरर्स ने अपने कपड़े ज्यादा बेचने के लिए कलर कोडिंग का काम शुरू कर दिया। यानी अब रंग भी पैदा हुए बच्चों में लड़का लड़की का फर्क महसूस कराने लगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मेडिकल साइंस में तरक्की होने के बाद अब बच्चा पैदा होने से पहले ही पेरेंट्स जान पाते थे कि बेटा हो गया बेटी, इसलिए उन्हें काफी वक्त मिल जाता था कि पिंक और ब्लू कलर के हिसाब से वो बच्चे का सामान खरीद सके। मार्केट ने इस मेडिकल एडवांसमेंट और पेरेंट्स के इमोशन का और फायदा उठाया और नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ रंगों का बंटवारा कर दिया। अब इसका फायदा किसी और को नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ही हुआ।
इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि 1940 तक आते आते पिंक और ब्लू का डिफरेंस साफ होने लगा था। 1940 में जो बच्चे पैदा हुए जिन्हें बेबी बूमर्स कहा जाता है, वो पहली ऐसी जनरेशन थी जिन्हें जेंडर स्पेसिफिक कपड़े पहनाए गए। यहाँ से पिंक और ब्लू कलर का जेंडर डिसाइड हो गया। धीरे धीरे पिंक अब लड़कियों का कलर बन गया। वैसे पिंक को फीमेल के साथ जोड़ने में कई नामी लोगों का भी हाथ रहा। 1953 में अमेरिकन एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरो ने जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स में पिंक कलर की एक ड्रेस पहनी जो आइकॉनिक पिंक ड्रेस बन गई। इससे भी सोसाइटी को मैसेज गया कि शायद पिंक लड़कियों का कलर है। फिर 1953 से 1961 के बीच अमेरिका के 34वें प्रेसिडेंट रहे डी आइजनहावर की वाइफ मेमी आइजनहावर ने भी पिंक कलर के लिए लोगों को काफी इन्फ्लुएंस किया। मेमी आइजनहावर उस वक्त फर्स्ट लेडी थी, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट की वाइफ थी और अमेरिका में फर्स्ट लेडी का दर्जा एक बड़े सेलिब्रिटी की तरह होता है। मेमी ने एक फंक्शन में पिंक कलर का गाउन पहना जो काफी फेमस हुआ, औरतों के बीच भी काफी पसंद किया गया। वैसे पिंक मेमी आइजनहावर का फेवरेट कलर था, इतना फेवरेट कि उन्होंने पूरे व्हाइट हाउस को पिंक कलर से डेकोरेट कर दिया, इसलिए वहां का स्टाफ उसे पिंक पैलेस भी कहने लगा था। इस तरह के इंसिडेंट्स ने भी पिंक कलर को लड़कियों के साथ जोड़ने का काम किया और धीरे धीरे पिंक फेमिनिन कलर की कैटेगरी में आ गया। हिटलर ने सीधे तौर पर नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पिंक को लड़कियों का कलर बनाने का काम किया। हिटलर के दौर में अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को अलग अलग तरह के सिंबल से पहचान दी जाती थी। होमोसेक्सुअल यानी एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के लिए पिंक कलर का ट्रायंगल था। दरअसल यहाँ पिंक का मतलब था वो लोग जो मैस्कुलिन नहीं है, यानी जो मर्द नहीं है, उनके लिए पिंक कलर का यूज किया गया। इससे भी पिंक को साइकोलॉजिकली फेमिनिटी के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आज कुछ इंटरनेशनल मेल सेलिब्रिटीज के पिंक कलर के कपड़े पहनने के बाद ये रंग अब मेल और फीमेल दोनों में पॉपुलर हो रहा है। लियोनेल मेसी जैसे फेमस इंटरनेशनल सॉकर स्टार ने मैदान पर जब पिंक कलर की जर्सी पहनी तो उनके फैंस को काफी पसंद आई। सिर्फ जर्सी ही नहीं, उनकी फुटबॉल किट भी पिंक कलर की थी। मेसी के अलावा कई मेल टेनिस प्लेयर्स भी पिंक कलर के स्पोर्ट्स वेयर में नजर आए। हॉलीवुड स्टार डैनियल क्रेग ने फाइनल जेम्स बॉन्ड फिल्म के प्रीमियर पर जानबूझकर पिंक जैकेट पहनना चूज किया। उन्होंने ये भी माना कि उनकी फिल्म का कैरेक्टर मिसोजिनिस्ट है और इसके लिए उन्होंने ओपनली फिल्म के रोल को क्रिटिसाइज भी किया। साउथ कोरिया के के-पॉप ग्रुप ने भी पिंक कलर्स के कपड़ों को कई मौकों पर प्रेफर किया। यानी हिस्ट्री कहती है कि रंगों का जेंडर से कोई कनेक्शन नहीं है। मार्केटिंग और कपड़े बनाने वाली कंपनीज ने अपने फायदे के लिए लड़के और लड़कियों के रंग में बंटवारा कर दिया, वरना नेचर ने इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं किया है। तो इस टॉपिक को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।